दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हम इतने कठिन सवालों को सरलता से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है केवल नवोदय परीक्षा के लिए ही नहीं, हर उस परीक्षा के लिए जिसमें आप गणित विषय का पेपर दिलाते हैं, जिसमें गणित विषय शामिल है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। पहला जो प्रश्न है 0.0016 भागित 0.004 बराबर, ये प्रश्न है और इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। 0.4, बी ऑप्शन जो है 0.04, सी क्या है 4.0 और डी क्या है 0.6। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है इसी में से कोई एक है, उसको आपको ढूंढना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं 88.88 बटा 2.2। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी में से आपको ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले नज़र में ये प्रश्न जो है बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे ही अभी का क्लास खत्म हो जाएगा आप जो है ऐसे प्रश्नों को बहुत सरलता से बना पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें हम गणित को बहुत ही सरल तरीका से आपके बीच लेकर आते हैं। और यदि आपके मोबाइल तक हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो घंटी का चिन्ह आएगा उसको दबाइए, तभी हमारे नए वीडियो आप तक पहुँचेंगे। और नवोदय की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इसके जो प्रारूप है उसको समझिए। ये आपके लिए उदाहरण है, इस उदाहरण के आधार पर आपको आपके जो पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उसको बनाना है। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें दिया गया है। इसमें देखिए भाग का चिन्ह है। अब भाग का चिन्ह के लिए क्या होता है, 2 संख्याएं होता है, एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग करना होता है। आप जानते हैं भाग करना, ठीक है। जैसे हम 4 भागी 2 कर दिए तो इसका उत्तर तो आप आसानी से बता देंगे, इसका उत्तर 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। क्यों कठिनाई हो रहा है? क्योंकि ये जो है दशमलव में है। तो दशमलव में होता है तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं, आप तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है उसे आप भिन्न के रूप में लिख दीजिए। तो चलिए भिन्न के रूप में लिखते हैं। क्या होगा, 0.0016 है। जब हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 16 लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 16 बटा, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसके बटे में 1 लिखने के बाद 4 शून्य लगाना है। आप जानते हैं इसे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो हमारे एक वीडियो को यहाँ पर देख लेना, वीडियो आ रहा है उसको देख लेना। अब यहाँ पर भागित का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर भागित का चिन्ह लगाया, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? अब इसे भी आप किस में बदलिए, भिन्न में बदलिए। चलिए बताइए हम क्या लिखेंगे, 4 बटा कितना लिखेंगे बताओ, 4 के बटे में यहाँ पर कितना आएगा? चलिए जल्दी कमेंट करें, बताइए 4 के बटे में यहाँ पर कितना लिखेंगे? आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ पर भी 1 के बाद 3 शून्य लिखेंगे। अब आपका जो ध्यान है उसको यहाँ पर ले आइए। अब आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से भाग हो गया, भिन्न का भाग हो गया। और भिन्न के भाग करना आप जानते ही हैं, क्या करते हैं, भाग को क्या करते हैं, गुणा, और इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 16 बटा 10,000 गुणा, ये भाग क्या हो जाएगा, गुणा, और ये 1000 बटा 4। अब बताइए हमें सभी को गुणा करने की ज़रूरत है क्या? अभी हम गुणा करेंगे कि कटाएंगे? जी हाँ, हम इसे कटाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 है और नीचे में 4 है, दोनों जो है 4 के पहाड़ा में आता है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, कट गया। उसी प्रकार यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर 4 शून्य है, तो 1 शून्य 1 शून्य, एक एक करके काटना ना, थोड़ी सावधानी बरतना। तो यहाँ पर हमने 3 शून्य था उसको काटा और 3 शून्य इसको काटा।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो 4 एकम 4 और 10 एकम 10। देख सकते हैं 4/10 उत्तर आया है। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें है दशमलव के रूप में है, तो इसे आपको किसे बदलना होगा? दशमलव में बदलना होगा। तो यहाँ पर एक शून्य काट दीजिए और नीचे के एक शून्य को काटते हैं तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 4 के पहले देखिए एक अंक हुआ, यहाँ पर दशमलव लगा दिए। तो इस प्रकार से ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। अब जो है आप इस प्रश्न के आधार पर आपके पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं, जो सवाल दिए गए हैं, उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसे आपको करना है। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें और इसमें कुछ अंतर है क्या? बताइए, कोई अंतर है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखने के तरीके में कुछ अंतर हुआ है, इस कारण हमको कठिनाई लग रहा है। बटे का अर्थ ही क्या होता है? भाग का चिन्ह होता है ना। तो इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहला तरीका बताऊँगा, यहाँ पर मैं दूसरा तरीका बताऊँगा। पहला तरीका ये है कि 88.88 भागित 2.2 कर दो। ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रश्न है इसको हल करने का तरीका बिल्कुल इसके जैसा हो गया। आप 88 करेंगे, उसके नीचे 100 हो जाएगा बटे में, और ये भागित 22/10। ठीक है, अब इसको आप पलटेंगे 88/100 गुणा 10/22। ये बदलेंगे ना। अब आप देख सकते हैं कि 22 एकम 22। ठीक है, फिर 22 चौक 88, फिर 8 के लिए 22 शून्य 0 और 22 चौक 88, 404 यहाँ आया है। अब ये 1 शून्य और 1 शून्य, तो यहाँ पर देखेंगे 404/10 हुआ। अब इसे आप दशमलव में लिखेंगे तो 1 शून्य कटेगा तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। इस प्रकार से 40.4 इसका उत्तर हुआ। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पर बात करते हैं। यहाँ पर इसी रूप में अगर लिखा जाए 88.88 बटे 2.2 है, तो आपको क्या करना है? दोनों के दशमलव को हटाना है। ठीक है, हम इसे भाग के रूप में न लिख करके जैसा प्रश्न में दिया है उसी रूप में लिख रहे हैं। तो इसे हमको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर गुणा का चिन्ह करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो जब इन दशमलव को हटा रहे हो, इस दशमलव को हटा रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पर 1 के बाद 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, समझ आया? हम दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर गिने, इसी कारण यहाँ पर 100 से हम गुणा कर रहे हैं नीचे में। ठीक है, नीचे में हम 100 लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये दशमलव हट गया क्योंकि यहाँ पर हमने 100 लिखा। उसी प्रकार यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो जो संख्या नीचे में है उसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर में शून्य लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, अब ये जो है बिल्कुल इसी रूप में आ गया। अब इसे आप भाग कर सकते हैं। 22 एकम 22, 22 चौक 88, 22 शून्य 0 और 22 चौक 88, और ये इस प्रकार से। तो आपको जो सरल तरीका लगा, ठीक है, 404/10 बराबर 40.4। ठीक है, जो आपको सरल तरीका लगा उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करना कि ऐसे जो प्रश्न हैं उसको इस प्रकार से हल कर लें। तो अगले क्लास में हम इसी प्रकार के एक और प्रश्न लेके आएंगे, उसको आप जरूर देखना। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।